Hello everyone. In today's video we are gonna talk about methods of acquiring knowledge in nursing. मतलब किन किन मेथड से हम नर्सिंग के अंदर कोई भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। इसके अंदर हम टू टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड मेथड एंड द सेकंड वन इज़ स्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर आ जाएंगे जैसे ट्रेडिशन, अथॉरिटी, इंट्यूजन, एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर। एंड स्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर जो होते हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड अदर्स जैसे असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये सभी मेथड्स हैं नॉलेज को एक्वायर करने के। ओके, इनको अब हम फर्दर डिटेल के अंदर करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वन देखा था कि ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब कि जो भी प्रैक्टिसेस और जो भी नॉलेज जो है हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड ये एक नॉलेज है जो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर पास आउट हो रही है थ्रू वेरियस मीडिया, जैसे कि बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय ऑब्जर्विंग द प्रैक्टिसेस। ओके, एंड जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं ये धीरे धीरे आगे जाके रिचुअल्स का फॉर्म ले लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि पेशेंट के बात के बाद हम जो टैल्कम पाउडर डस्ट करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो विदाउट एनी रैशनल और रीजनिंग हम इस चीज़ को आगे से आगे फॉलो करते जा रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये ट्रेडिशन के अंदर आ जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी हम एक्वायर करते हैं वो थ्रू सोशलाइजेशन एक्वायर करते हैं। जैसे हम सोशलाइजेशन होते हैं नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स जो भी होते हैं उनके अंदर हम सोशलाइज होके फिर इन प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो भी चल रही हैं उनको एक्वायर करते हैं, फर्दर उनको हम अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अथॉरिटी। ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है। अथॉरिटी का मतलब है कि हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ होती है उनके पास, या एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। जैसे हमारे कोई भी लेक्चरर्स हो गए, हमारे प्रोफेसर्स हो गए, उनकी हेल्प से जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब कि जो चीज़ें हम विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग अपनी एम्पैथेटिक फीलिंग से फॉलो करते ही जा रहे हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी इंट्यूजन के अंदर। इंट्यूजन के अंदर मतलब हम जो भी नॉलेज वगैरह एक्वायर करते हैं वो हमारी सिक्स्थ सेंस के थ्रू एक्वायर करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी लॉजिकल रीजनिंग या रैशनल रीजनिंग, कॉन्शियस थिंकिंग को अपना यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसको एज इट इज़ अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लेते हैं। जैसे हमें कुछ प्रैक्टिसेस के अंदर पता होता है कि ये प्रैक्टिसेस हमने फॉलो नहीं करनी है, तो विदाउट एनी रैशनल रीजनिंग हम उसको ऐसे ही फॉलो करते जा रहे हैं, तो वो इंट्यूजन के अंदर आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब कि हम अपने क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर जो भी एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज एक्वायर करते हैं वो सभी एक्सपीरियंस के अंदर आ जाता है। जैसे जैसे हमारे जो वर्क आवर्स और हम कह दें कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी नॉलेज जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो मतलब इसमें बताया गया कि हम एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक्चुअली प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ईजिली सीखते हैं, रैदर देन कि हमें कोई भी टीचर टीच कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताया गया है कि जैसे डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो नर्सिस है वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे हम अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन भी है कि हम अपने एक्सपीरियंस के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि सिर्फ हम एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड अपना जो भी कंक्लूज़न है वो नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज़ उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जो शायद हमने अपने एक्सपीरियंस में या अपने क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर ना देखे हों। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर जो है एक नॉर्मल सी थ्योरी है, आप सभी ने सुनी होगी कि हम कुछ भी जो कर करके सीखते हैं, कुछ गलतियां होती हैं उनको एलिमिनेट करते जाते हैं, कर करके सीखते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई भी डिसीज़ को ट्रीट करना है तो उसकी अगर कोई भी वैक्सीन वगैरह बनानी है तो उसके लिए भी ट्रायल एंड एरर की जो अप्रोच है वो यूज़ करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है कि अगर किसी भी पेशेंट का हेड एंड जो है उसको हमने अप एंड डाउन करना है, तो जो
जो नर्स है उसके पास अगर बहुत सारी कीज़ हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कीज़ जो है उनको अल्टरनेटिवली ट्राई करेगी। यहाँ तक हमने पढ़े थे अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड फर्दर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसके अंदर फर्स्ट है कि लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है जिसको एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तो हम उसको मेंटल लेवल पर जाके आइडियाज़ की प्रोसेसिंग करेंगे एंड अपनी रीजनिंग को यूज़ करके अपनी उसमें कॉन्शियस थिंकिंग को लगा के फिर हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग एक मेथड है जो कंबाइन करता है नोइंग, कंबाइंस एक्सपीरियंसेस एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वगैरह जो भी हमारी होती है उन सबको हम कंबाइन करके जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। एंड इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। जैसे हमने कोई भी स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑब्ज़र्व करी कि कोई भी पेशेंट जो है, चाइल्ड जो है, उसके अंदर एंग्शियस बिहेवियर देखा है हमने, तो हम इसको जर्नलाइज करेंगे कि मे बी इट इज़ ड्यू टू द सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम द पेरेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि हम कोई भी जर्नल जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं उसके बेसिस पर हम कुछ भी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताया गया है कि अगर हमें जनरली पता है कि सेपरेशन एंजाइटी जो है चिल्ड्रन के अंदर देखी जाती है जब उनको सेपरेट किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर अपने पेरेंट्स से, तो हम इसको स्पेसिफिक कैसे लेके जाएंगे, तो हम ऐसे मतलब एक हमारा वो बन जाएगा कि लाइक उनके अंदर स्ट्रेस के सिम्टम्स जो है आगे मैनिफेस्ट होंगे। तो ये था हमारा लॉजिकल रीजनिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन। असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है हमने या किसी ने भी कोई डाटा कलेक्ट किया है पॉपुलेशन की स्टडी करने के बाद, तो हम उससे अपनी नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लिनिकल डिसीजंस वगैरह हम बनाते हैं तो वो जो भी पेशेंट सेंसस हुई है या पॉपुलेशन सेंसस हुई है उसके अंदर हमें डाटा पता लग जाता है कि रेट ऑफ इन्फेक्शन या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ का इंसिडेंस प्रेवलेंस कितना है, या जो भी कोई प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिजेरियन सेक्शन वगैरह, तो वो उनकी फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाती है कि वो कितना हो रहा है, तो वैसे हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत कॉमन सा मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को इंटेलेक्चुअली मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालिसिस करके फिर उसके बहुत सारे जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उन सभी को एनालाइज करते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हमें सॉल्यूशन लगता है, बेस्ट इफ़ेक्टिव, उसको हम इम्प्लीमेंट करके फिर इवेलुएट करते हैं। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड्स जो रिसर्च के हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रिसर्च के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए। जैसे सभी मतलब नर्सिंग फील्ड के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो कंडक्ट करी जाती हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल एंड वैलिड मेथड है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। और जो भी हम इसके अंदर रिसर्चेस वगैरह करते हैं वो सभी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं। सो गाइज़, इट वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर्ड मेथड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, एंड फर्दर उनको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।